أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله ومولانا العظيم. महबूब की महफिल को महबूब सजाते या यूं कह लीजिए कि सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार की महफिल को बोलिए जरा बावाज़े बुलंद बोलिए। आपका आज का बोलना आपकी गवाही क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल हो जाएगी। ये मस्जिद की दरो दीवारें, ये मस्जिद की छत, हम एक दूसरे के ये गवाह हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी गवाही चलेगी कि या अल्लाह, हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाए बैठे थे, मैं भी गुनाहगार था वहां पर, और मेरे ये फलां फलां आशिकाने रसूल भाई जो थे ये भी वही थे।
या अल्लाह अगर इनकी बख्शिश हो गई है तो इनके सदके से मेरी भी बख्शिश फरमा दे। ये भी नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में हाजिर थे, मैं भी उसी महफिल में था, इनकी बख्शिश हो सकती है तो मेरी भी बख्शिश हो जाए। सरकार की महफिल को जरा आवाज बुलंद करें। सरकार की महफिल को आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद, अल्लाह गवाह है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। ये खुशनसीबी की बात है, ये खुशबख्ती की बात है, ये सआदत मंदी है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने हम गुनाहगारों को अपने महबूब के जिक्र के लिए मखसूस फरमा दिया। और ये रब ताला अज़्ज़ा वजल का करम बलाए करम है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ये बड़ी रहमत है, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की हम पर बड़ी इनायत है कि रब्बुल आलमीन ने हम सब को महबूब की महफिल सजाने, महबूब का मिलाद मनाने के लिए मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा दी। इसकी दलील क्या है कि हम खुशकिस्मत हैं, या इसकी दलील क्या है कि अल्लाह ने हमें पसंद फरमा लिया है, या इसकी दलील क्या है कि रब ताला अज़्ज़ा वजल ने हमें इस काम के लिए मखसूस फरमा लिया। इसका अगर नतीजा देखना है तो जितने मस्जिद में बैठे हैं इनकी खुशकिस्मती देख लें, और जो अभी तक मस्जिद में हाजिर नहीं हो सके उनकी महरूमी देख लें। दूसरी मिसाल सुन ले चलें, अगर यह समझ नहीं आई, अगर मेरी आपके साथ दोस्ती हो, शनासाई हो और मोहब्बत भी हो, तो आप मुझे और मैं आपको दावत दूंगा कि भाईजान, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे अजीज, मेरी तरफ से फलां वक्त में आपको दावत है, आप मेरे घर में आएंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, बोतल पिएंगे, ठंडा पिएंगे, गर्म पिएंगे, मैं आपको दावत दूंगा, आप मुझे दावत देंगे। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप मुझे खाना खिलाएंगे। मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप मेरी इज्जत करेंगे। मैं आपके लिए अपने बाजू मोहब्बत के साथ खोलूंगा, आप मेरे लिए खोल लेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम में इत्तेफाक, मोहब्बत और दोस्ती मौजूद है, एक दूसरे के साथ उल्फत मौजूद है। मुझे पता चलेगा कि फलां मेरा दोस्त आया है, मैं अपने बच्चे से कहूंगा, खुद भागूंगा, मेरे दोस्त को इंतजार ना करना पड़े, मेरे घर का दरवाजा जो है वो उसके लिए जल्दी से खोल दिया जाए। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे होता है भाई। मेहमान आ जाए, दोस्त आ जाए, उसको बाहर खड़ा रखते हैं या जल्दी से बिठाते हैं, उसके लिए दर खोलते हैं? क्या करते हैं बताइए तो सही, कुछ दरवाजा खोलते हैं ना। और अगर मेरा दुश्मन आ जाए, अगर मेरा दुश्मन आ जाए, क्या उसके लिए मेरा दरवाजा खुलेगा? और क्या दुश्मन मेरे दरवाजे तक आएगा? मेरे दरवाजे पर वही आएगा, वही आएगा, वही आएगा जिसको मुझसे मोहब्बत है या मुझे उससे मोहब्बत है। और मेरा दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जो मुझसे मोहब्बत रखने वाला है या मैं उससे मोहब्बत रखने वाला हूं। बाईने ही इसी तरह इस बात को सोच लीजिए कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर मनाने के लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं जो अल्लाह से और अल्लाह के हबीब से मोहब्बत रखते हैं, और उनके लिए खुले हैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब जिनके साथ मोहब्बत रखते हैं। कहीं कहीं सड़कों पे लिखा होता है ना, ये शारे आम नहीं, इस सड़क से हर कोई गुजर नहीं सकता।
मस्जिदों के दरवाजों पे भी यूं समझ लीजिए कुछ ऐसे ही बातनी तौर पे लिखा हुआ है कि मस्जिद में हर बंदा जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। इस मस्जिद में जिसको हम अल्लाह का घर कहते हैं वही आएगा जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस शारे, इस सड़क में, ये सीधी सड़क शफाअत नगर की है, जिसको इसमें आने की इजाजत बख्शी है। हर कोई इसके अंदर आ नहीं सकता। मौलवी मर गए बेचारे, दफन हो गए, गले खुश्क हो गए, बीमार पड़ गए, किसी तरह सारा गांव मस्जिद में आ जाए। जब सबके नसीबों में नहीं है कहां से आएगा? जिसके नसीब में है, जिसके मुकद्दर में अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने लिख दिया, जिसके नसीब में मुस्तफा अलैहिस्सलाम की गुलामी लिख दी, वही यहां पर आकर बैठेगा, वही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के तराने गाएगा, वही तराना मुस्तफा सुनेगा। इनके अलावा बहुत ऐसे हैं खुश्क तबीयत, बॉर्डरों पार वाली कौम, ना नबी की नात सुननी है, ना नबी का मिलाद बनाना है, ना नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ना है, ना पढ़ने वालों को अच्छा कहना है। यह खुशकिस्मती है, यह खुशबख्ती है, यह सआदत मंदी है उन लोगों के लिए जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए मखसूस हो चुके हैं। और एक हदीस पाक सुनाकर फिर इंशाअल्लाह महफिल का अगला दुरानिया जो है हम उसको शुरू करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं, जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं। और जिससे नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुदा की कसम वारे न्यारे हो जाएंगे। ये जिंदगी तो आनी जानी है, कब्र की भी संवर जाएगी, आखिरत की भी संवर जाएगी, अगली जितनी है वो सारी की सारी संवर जाएगी। यूं कह लीजिए, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मिलके पढ़ लीजिए, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। गुलामाने मोहम्मद का जब भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नामे नामी, इसमें गिरामी मोहम्मद आए, दुरूदो सलाम भी पढ़ना है और अंगूठे चूम के आंखों को भी लगाने। ये आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की भी सुन्नत है। जो बदबख्त कहते हैं ना ये बिदअत है, तो जी बिदअत है, ये जायज नहीं है, उनको कहो तुम सबसे बड़े नाजायज हो। जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया, तुम कौन ठेकेदार आ गए? तो जब भी नामे मोहम्मद सुनो, अंगूठे चूम के आंखों पे लगाने हैं और साथ पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। इन्हीं पुरकैफ नजारों के दरमियान में मैं दावत तिलावत कुरान करीम दे रहा हूँ। महफिल का बाकायदा आगाज करने के लिए हमारे फैसलाबाद की धरती के बहुत ही अजीम इंसान, अहले सुन्नत की बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले, उलमाए अहले सुन्नत की बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले और इनकी बहुत ज्यादा मदद और तावन करने वाले, मेरी मुराद जनाब पीर मोहम्मद जहांगीर रिजवी साहब से है कि मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। पीर मोहम्मद जहांगीर रिजवी साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عالم الغيب والشهادة. سبحان الله. والله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. سبحان الله سبحان الله. المهيمن العزيز المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. والله الخالق البارئ المصور. المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. ये वो महफिल है जिसमें सरकार आते हैं। आप कहेंगे जी कि इसकी दलील क्या है? क्या कभी आपने कोई बारात दूल्हे के बगैर देखी है? बारात होगी तो दूल्हा भी होगा ना, होगा कि नहीं? या कभी सुनी हो कि बारात गई थी लेकिन उसमें दूल्हा नहीं था? तो महफिल नबी अलैहिस्सलाम के नाम की हो और सरकार तशरीफ ना लाए, ये कैसे हो सकता है? और ये लाजिम नहीं है कि वो यहां पर बजाते खुद अपने जिस्म अक़दस के साथ ही तशरीफ लाएं। वो जिस जगह तशरीफ फरमा है वहां बैठकर जब चाहें, जैसे चाहें, जिसे चाहें ऐसे मुलाहजा कर लें कि जैसे मैं और आप भी आपको देख नहीं सकते।
ये वो महफिल है जिसमें सरकार आते हैं। ये वो महफिल है जिसमें सरकार आते हैं। यहां आंखों से चलकर तालबे दीदार आते हैं। जो उनका शौक लिए बैठे हैं ना, जो उनके दीदार की तड़प लिए बैठे हैं, वो दर दर फिरते हैं कहीं से उनका जलवा नजर आ जाए। आला हजरत के भाईजान ने अर्ज की थी ना, उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखें। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। ये वो महफिल है जहां सरकार, बोले तो सही आप, जहां सरकार यहां आंखों से चलकर तालबे दीदार आते हैं। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हर दम के महफिल में जनाबे अहमद मुख्तार आते। मुअद्दब हो है महफिल में बैठने वाले, और जो अभी तक नहीं आए वो भी जल्दी जल्दी आ जाए। और आकर आपस की बातचीत नहीं, अपनी मंडी नहीं लगानी, अपना शोरगुल नहीं करना। महफिल में जब आ जाओ मुअद्दब हो, मुअद्दब हो, और ज्यादा मुअद्दब हो। वो देखो बज़्म में शहे अबरार आते। एक बात अर्ज करूं यहां पे, एक छोटा सा अफसर जिसको कांस्टेबल कह लो, पुलिस का मुलाजिम है, छोटा सा अफसर है, बिल्कुल छोटा सा अफसर है। अगर वर्दी में वो भी आके बैठ जाए तो 10 बंदे उसकी मौजूदगी में बोलते चलते नहीं हैं। ऐसे ही है। और हम जब अल्लाह के घर में आ जाएं, रब ताला अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मस्जिद में आकर बैठ जाएं, तो हम इमाम साहब की, खतीब साहब की, मुकर्रर साहब की या कारी साहब की बात सुनने की बजाय हम आपस में बातचीत करें, अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। मुअद्दब हो ए आशिक़े रसूल, और ज्यादा मुअद्दब हो, और ज्यादा मुअद्दब हो। वो देखो बज़्म अक़दस में खुद शहे अबरार आते हैं, बशर जिन्नो मलक महमूद जिक्र पाक सुनने को। क्या इंसान, क्या जिन्नात। ये जिन्नात की जो बात आई है ना, ये हमारे ज़हन में क्या है कि सारे जिन्नात जो है ना, ये बस चिमटते ही हैं, बस चिमटते ही या। ओ नहीं भाई, जिन्नात में बड़े 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 औलिया कराम भी हैं। जिन्नात के अंदर बहुत बड़े बड़े इबादत गुजार भी हैं। जिन्नात के अंदर बहुत बड़े बड़े आशिकाने रसूल भी हैं। और जब नेक महफिलें होती हैं तो ये जिन्नात भी आके सुनते हैं। बशर जिन्नो मलक महमूद जिक्र पाक सुनने को अदब से महफिले मिलाद में हर बार आते। और जिन्नात हमसे ज्यादा आते हैं, ये भी बात आपको बता दूं। हम तो कहते हैं ना, जब मौलवी साहब शुरू होंगे उस वक्त जाएंगे। इनको जिन्नात को कोई काम नहीं है, इन्होंने मंडियां नहीं लगानी। इनमें ऐसे ऐसे भी हैं जो सारा सारा दिन इबादत करते हैं, सारी सारी रात इबादतें करते हैं। ऐसे ऐसे भी जिन्नात हैं जो एक एक दिन में 5-5 बार कुरान पाक मुकम्मल पढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे जिन्नात आशिक़े रसूल हैं, ऐसे ऐसे जिन्नात आशिक़े रसूल हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते आली शान पर रोजाना 50-50, 60-60 हजार दुरूद व सलाम भी पढ़ जाते हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने के लिए
महबूब अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद मनाने के लिए, महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने के लिए सिर्फ इंसान होना शर्त नहीं है। ये जिन्नो बशर, ये क्या चीजें हैं? मलाइका नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि सुभान अल्लाह, बंदा सोचे समझे पढ़े वाकयात सुने तो अश अश कर उठे और उनकी किस्मत के भी कुर्बान कि नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत की जिसको इजाजत मिलती है सिर्फ एक बार ही मिलेगी, रोजाना नहीं, सुबह शाम नहीं, हर घड़ी 70,000 फरिश्ते रोजा अक़दस के दीदार के लिए आते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम के रोजा अक़दस के दीदार के लिए आते हैं, जो एक बार आ गए क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और हम खुशकिस्मत, हम सोचते हैं कि कहीं कुरान अंदाजी हो तो फिर ही हमारा जाना हो, हम अपने पल्ले से पैसे नहीं लगाएंगे। अल्लाह पाक आपके वसीला से मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको बार बार दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी की तौफीक मरहमत फरमाए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। आपके मेहमान जो खतीब साहब के साथ तशरीफ लाए हैं, जनाब आशिक़े रसूल मोहम्मद सिराज अहमद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो नबी अलैहिस्सलाम की सनाखानी करें, नात शरीफ पढ़ें। अल्लाह करे कि इनकी नात के सदके हमारा सीना जो है वो इश्क़ रसूल का नगीना बन जाए। हमारे सीने में मोहब्बत रसूल भरने के लिए आशिक़े रसूल सिराज अहमद साहब तशरीफ लाते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को गरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खामोशी से ना बैठे, हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़े मोहब्बत से। जिस मोहब्बत और अक़ीदत से आप तशरीफ लाए हैं उसी मोहब्बत को साथ लिए हुए मेरे साथ मिल के पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जदो दिन हशर दे सवाल होंगे, बोलिए जदो दिन हशर दे सवाल होंगे, जदो दिन हशर दे सवाल होंगे, हमें साडे आमना दे लाल होंगे। साडा अकीदा है उस वेले आमी कोई नहीं होना सिवाय सरकार तो। फरमाया जदो दिन हशर दे सवाल होंगे, हमें साडे आमना दे लाल होंगे। जेड़े पढ़दे ने दुरूद सदा दे, जेड़े पढ़दे ने दुरूद सदा दे, ओ जन्नत च
जदों दिल हशरे दे सवाल होणगे हमेशा दे आमना दे लाल होणगे। मेरे आका दा जमाल किला सोना सोना है, मेरे आका दा जमाल किला सोना सोना है। अम्मा आमना दा लाल, अम्मा आमना दा लाल किला सोना सोना है। मेरे आका दा जमाल किला सोना सोना है। चन उंगली नाल खिदौना डुब सूरज मोड़ लियाना, चन उंगली नाल खिदौना डुब सूरज मोड़ लियाना। ओदी उंगली दा कमाल किला सोना, ओदी उंगली दा कमाल किला सोना सोना है। मेरे आका दा जमाल किला सोना सोना है, मेरे आका दा जमाल किला सोना सोना है। आका दे गुलाम किन्ने सोने ने जिहड़े हुजूर दी महफिल विच आ गए। सुभान अल्लाह क्या छड्डो। पत्थर वजदे सन जद सीने ओ तकदा सी शहर मदीने। तवज्जो करनी है। पत्थर वजदे सन जद सीने ओ तकदा सी शहर मदीने। कौन तकदा सी? मेरे आका दा बेलाल किला सोना सोना है, मेरे आका दा बेलाल किला सोना सोना है। अम्मा आमना दा लाल किला सोना सोना है। मेरे आका दा जमाल किला सोना सोना है। एक मैं नहीं उन पर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम लिखा हुआ, क्योंकि हम मेरवी हैं इसलिए हमें निस्बत है फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से। तो पढ़िए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। और पल पल से हमें जिसने पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। औदरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजीपाले। किबला शाह साहब भी करीब ही तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़े वक्त में शाह साहब तशरीफ़ ले आएंगे इंशाअल्लाह। उनकी आमद से पहले मैं आपकी गोशगुजार, मुझे जो इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म दिया गया कि ऐलान कर दिया जाए, तो मैं वो ऐलान इंतज़ामिया के हुक्म से करने लगा हूँ कि
जो खतीब साहब तशरीफ लाए हैं टेस्ट देने के लिए, वो भी स्टेज पर जलवा फरमा है। हाजी मोहम्मद साहब ये तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह इनका इस्तकबालिया खुतबा भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह अपने बयान से भी मुस्तफीज़ फरमाएंगे। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और खुतबा इस्तकबालिया अता फरमा कर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर फरमाएं। जो अहबाब अभी तक मस्जिद में तशरीफ नहीं ला सके वो जल्दी जल्दी मस्जिद में तशरीफ ले आएं और खुतबा इस्तकबालिया भी सुने और महफिल पाक की रौनकें और बरकतें भी हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उलमाए अहले सुन्नत से और अपनी मसाजिद से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। नाराए तकबीर,